गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नीतू चौधरी स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। तो कैसे आप सभी? आई होप अच्छे ही होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल कोड के साथ, जिसमें आज का हमारा कोड क्या है कि कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है, यहाँ से चले हैं एक नई मंजिल के लिए, ये तो एक पन्ना था, अभी पूरी किताब बाकी है। तो इसी मोटिवेशनल कोड के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं, जिसमें हमारा चैप्टर कौन सा चला हुआ है? एंडोक्राइन सिस्टम यानी अंतरस्रावी तंत्र, जिसमें एक बार हल्का सा रिवीजन कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ लिया है। इसमें एंडोक्राइन ग्लैंड्स कितनी होती है? 9 होती है। सबसे पहली 3 ग्लैंड कौन सी होती है? हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और पीनियल, ये तीनों कहाँ पे पाई जाती है? ब्रेन में। 4th नंबर पे कौन सी होती है? थायराइड ग्लैंड और पैराथायराइड, ये कहाँ पे होती है? गले में। 6th नंबर पे थाइमस, ये कहाँ पे होती है? चेस्ट में। पेनक्रियाज, एड्रिनल, ये अमाशय में यानी स्टोमक में। और फिर 9 नंबर पे गोनाड्स यानी लैंगिक जनन ग्रंथियाँ, जो मेल और फीमेल में अलग अलग होती है। ठीक है, तो इनमें से हम कौन कौन सी पढ़ चुके हैं? हाइपोथैलेमस पढ़ चुके हैं, पिट्यूटरी भी और पीनियल भी, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, पेनक्रियाज। यहाँ तक हमारी पिछली क्लास में ये सारी ग्लैंड्स कंप्लीट हो चुकी है। तो आज हमें कौन सी ग्लैंड पढ़नी है? आज हमें पढ़नी है एड्रिनल ग्लैंड। ये आप बोलेंगे पूरा लिखा हुआ है। पूरा इसलिए लिखा हुआ है कि मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाई थी वो 4 मिनट की वीडियो बनने के बाद रिकॉर्ड ही नहीं हुई। मैंने पूरी आधा घंटा की क्लास दे दी और वो रिकॉर्ड नहीं हो पाई। ठीक है, पता नहीं क्या हो गया, क्यों नहीं रिकॉर्ड हो पाई, इसलिए मैंने समझाते समझाते ये सारी चीज़ें भी लिख दी। अभी मैं फिर से आपको फिर से लिखूं, फिर से मिटाऊं, तो इसमें और ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसलिए मैं आपको यहीं पे एक एक चीज़ क्लियर कराते हुए चलूँगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम कौन सी ग्लैंड पढ़ेंगे? एड्रिनल ग्लैंड पढ़ेंगे, जिसे और भी अन्य नामों से जाना जाता है। इसके बहुत सारे नाम हैं, एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं कि जैसे बॉडीगार्ड ग्लैंड, कौन सी ग्लैंड को बोला जाता है? डू और डाई ग्लैंड, कौन सी ग्लैंड को बोला जाता है? तो इसके जितने भी नाम हैं हम सारे नामों को एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले तो इसे एड्रिनल ग्लैंड ही बोलते हैं और हिंदी में क्या बोलते हैं? इसे अधिवृक्क ग्रंथि बोलते हैं। ठीक है, फिर इसका एक नाम इमरजेंसी ग्लैंड भी है, जिसे आपातकालीन ग्रंथि बोलते हैं। और क्यों बोलते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी कि इनका नाम, ये सारे जो नाम है ये क्यों पड़े हैं। ठीक है, सेकंड क्या है? बॉडीगार्ड ग्लैंड, बॉडीगार्ड ग्लैंड भी बोलते हैं। इसे 3F ग्लैंड भी बोलते हैं। अगर क्वेश्चन आता है कि 3F ग्लैंड कौन सी ग्लैंड को बोला जाता है, तो आप बोलेंगे एड्रिनल ग्लैंड को यानी अधिवृक्क ग्रंथि को। 4S ग्लैंड भी बोला जाता है, डू और डाई ग्लैंड भी बोला जाता है। ठीक है, तो हम एक एक को डिफाइन करते हुए चलेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो एड्रिनल ग्लैंड होती है ये स्थित कहाँ पे होती है। तो ये हमारी किडनी के दोनों किडनियों में, 2 होती है ना किडनी, तो दोनों किडनियों में ऊपर की ओर स्थित होती है, मतलब सामने वाले भाग में, किडनी के ऊपर सामने वाले भाग में स्थित होती है। तो सबसे पहली इसके पहला पॉइंट क्या लिखेंगे कि जो अधिवृक्क ग्रंथि होती है वो कहाँ पे स्थित होती है? दोनों किडनी के ऊपर स्थित होती है। ठीक है, पहला पॉइंट नोट डाउन कीजिए मेरे साथ साथ। ठीक है, तो कहाँ पे होती है? ये ऊपर किडनी के, दोनों किडनियों के ऊपर स्थित होती है। फिर क्वेश्चन आता है कि इसके जो एड्रिनल ग्लैंड है उसके 2 भाग होते हैं। जो बाहरी भाग होता है, जो बाहर वाला हिस्सा होता है, उसे बोलते हैं कोर्टेक्स, यानी हिंदी में बोलेंगे इसे वल्कुट। और जो अंदर वाला हिस्सा होता है, इंटरनल वाला, उसे बोलते हैं मेडुला और हिंदी में इसे बोलते हैं पिंड। तो इस एड्रिनल ग्लैंड के आंतरिक भाग को क्या बोलेंगे? मेडुला, और बाहरी भाग को बोलेंगे कॉर्टेक्स या वल्कुट। ठीक है, अब ये जो 2 भाग हैं इसके, कॉर्टेक्स और मेडुला, अब क्वेश्चन आता है कि इनसे कौन से हार्मोन्स निकलते हैं। तो जो कॉर्टेक्स है, जो बाहरी भाग है, उससे 3 हार्मोन निकलते हैं। कौन कौन से? ग्लूकोकोर्टिकोइड्स, मिनरलोकोर्टिकोइड्स और एंड्रोजन। कौन से हार्मोन निकलते हैं? नोट डाउन करेंगे, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स, मिनरलोकोर्टिकोइड्स, ठीक है, और एंड्रोजन
3 हार्मोन निकलते हैं। अब 3 हार्मोन में जो होते हैं इनका कार्य क्या होता है, ये जब निकलते हैं तो ये क्या करते हैं, जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन है वो क्या करता है, शुगर रेगुलेशन का कार्य करता है, यानी शर्करा को, शुगर को कंट्रोल करने का कार्य करता है। हमारे शरीर में जो शुगर होती है, जो शर्करा होती है, उसे कंट्रोल करने का कार्य कौन सा हार्मोन करता है, ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन। दूसरा कार्य क्या होता है इसका, स्ट्रेस रेगुलेशन को नियंत्रण करने का। स्ट्रेस यानी तनाव, जो तनाव लेते हैं हम, जो स्ट्रेस लेते हैं उसे कंट्रोल करने का कार्य कौन सा हार्मोन करता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स करता है। अब आता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स कि मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स जो हार्मोन होता है उसका कार्य क्या होता है, उसका कार्य होता है सॉल्ट रेगुलेशन का, यानी हमारे शरीर में जो नमक की मात्रा होती है उसे नियंत्रण करने का, उसका हमारे शरीर में बैलेंस बनाने का, संतुलन करने का कार्य कौन सा हार्मोन करता है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन करता है। ठीक है। अब तीसरा हार्मोन क्या है, एंड्रोजन। एंड्रोजन क्या करता है, ये जो मेल और फीमेल में जो लैंगिक लक्षण होते हैं, लिंग धारण करने वाले जो लक्षण होते हैं, उन्हें कौन सा हार्मोन बनाता है, उन्हें एंड्रोजन हार्मोन जब रिलीज होता है तो मेल और फीमेल में लैंगिक लक्षण बनते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, सेक्सुअल कैरेक्टर होता है, सेक्सुअल कैरेक्टर बोलते हैं। जब मेल और फीमेल में लैंगिक लक्षण बोलते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, सेक्सुअल कैरेक्टर। तो जब ये तीनों हार्मोन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स और एंड्रोजन जो होते हैं हार्मोन, वो तीनों क्या करते हैं, वो शुगर रेगुलेशन का कार्य करते हैं, स्ट्रेस रेगुलेशन का करते हैं, सॉल्ट रेगुलेशन का और सेक्सुअल कैरेक्टर का। तो कितने एस हो गए, 1 2 3 4 एस हो गए। तो जैसे ये एक नाम लिखा है 4S ग्लैंड, पहला एस हो गया शुगर रेगुलेशन, दूसरा हो गया स्ट्रेस रेगुलेशन, तीसरा हो गया सॉल्ट रेगुलेशन और चौथा हो गया सेक्सुअल कैरेक्टर। तो इसलिए जब ये तीनों हार्मोन मिलकर अपना अपना जो कार्य करते हैं तो वो कौन कौन सा कार्य है, शुगर रेगुलेशन का, स्ट्रेस रेगुलेशन का, सॉल्ट रेगुलेशन का, सेक्सुअल कैरेक्टर का। तो इन चारों को मिलाकर इसका नाम क्या रखा गया, 4S ग्लैंड रखा गया। इन्हीं की वजह से इसे क्या नाम दिया गया, एड्रिनल ग्लैंड को 4S ग्लैंड भी कहते हैं। ठीक है। अब पता चला कौन सा कॉर्टेक्स है, जो बाह्य भाग है एड्रिनल ग्लैंड का, उससे कितने हार्मोन निकलते हैं, 3 हार्मोन निकलते हैं। पहला कौन सा है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, दूसरा कौन सा है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स और तीसरा कौन सा है, एंड्रोजन। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स क्या करता है, शुगर रेगुलेशन का कार्य करता है, जो हमारे शरीर में शुगर की मात्रा होती है उसे कंट्रोल करने का कार्य करता है, स्ट्रेस को नियंत्रण करने का कार्य करता है। जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स है वो क्या करता है, सॉल्ट रेगुलेशन का कार्य करता है, यानी नमक की मात्रा को संतुलित करने का। और जो थर्ड है एंड्रोजन, वो क्या करता है, सेक्सुअल कैरेक्टर का, यानी मेल और फीमेल में लैंगिक लक्षण बनाने का कार्य कौन सा हार्मोन करता है, एंड्रोजन। ठीक है। अब देखते हैं कि जो मेड्यूला है, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, जो आंतरिक भाग है, इंटरनल जो पार्ट है एड्रिनल ग्लैंड का, उसे बोलते हैं मेड्यूला। मेड्यूला कितने हार्मोन रिलीज करता है, ये 2 हार्मोन रिलीज करता है। कौन कौन से, एड्रेनालिन हार्मोन और नोर एड्रेनालिन हार्मोन, इसमें खाली नोर लगाना है। ठीक है। इसे आप नोट डाउन कीजिए, कौन कौन से हार्मोन रिलीज करता है, एड्रेनालिन हार्मोन और नोर एड्रेनालिन हार्मोन। ठीक है। तो ये दोनों हार्मोन जब आपस में मिल जाते हैं, एड्रेनालिन और नोर एड्रेनालिन, तो उस स्थिति को क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं आपातकालीन स्थिति यानी इमरजेंसी। इसीलिए इस ग्लैंड को इमरजेंसी ग्लैंड भी कहा जाता है। तो हमें 2 पता चले कि 4S क्यों कहा जाता है और इमरजेंसी ग्लैंड क्यों कहा जाता है। जब एड्रेनालिन हार्मोन और नोर एड्रेनालिन हार्मोन आपस में मिल जाते हैं, दोनों को मिलाकर जो स्थिति होती है उसे आपातकालीन स्थिति बोला जाता है और उसी की वजह से इसका नाम इमरजेंसी ग्लैंड भी पड़ा। ठीक है। अब
इनका पता चला हमें। अब देखेंगे कि जो एड्रेनलिन हार्मोन है वो क्या करता है और नोर एड्रेनलिन हार्मोन क्या करता है, इनके दोनों के कार्य क्या है। जो एड्रेनलिन हार्मोन है वो हमें डर फील कराता है। डर फील कैसे कराता है? मान लीजिए हम सड़क पे जा रहे हैं या घर में है या कहीं भी है, घर में या कहीं भी बाहर, तो एकदम से क्या हो, एकदम से या तो हमारे सामने शेर आ जाए या सांप आ जाए या कोई भी ऐसी चीज़ जिससे हमें डर लगता है, ठीक है, वो आ जाए, तो क्या होगा, उसे देखकर हमें डर लगेगा ना, एकदम से हमें डर लगेगा, हमारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे, हमारा गला सूख जाएगा। आपने देखा होगा कभी कभी जब हमें डर लगता है या सपना भी कोई ऐसा भयानक सपना आ जाता है और जब हमारी आंख खुलती है तो हमारा गला सूख जाता है। तो जब डर की स्थिति होती है तो उस डर की स्थिति को कौन फील कराता है? उसे फील कराता है एड्रेनलिन हार्मोन। लेकिन उस डर से लड़ने की ताकत कौन देता है? उस डर को चेंज करके हिम्मत की ताकत कौन देता है? हिम्मत करने की। जब हम उस डर से, जो वो डर है उसे हिम्मत में चेंज कर लेते हैं। मान लीजिए जैसे वो मैंने अभी एग्जांपल दिया कि वो शेर है या सांप है, जो भी है, अगर वो हमारे सामने है, हमें लगे कि वो हम पे अटैक करने वाला है, एक बार तो हम डर जाएंगे, लेकिन हमारे अंदर जो हार्मोन होते हैं नोर एड्रेनलिन, वो हमें क्या देते हैं? हिम्मत देते हैं। वो बोलते हैं कि या तो मर जाओ या इसे मार दो। तो हम क्या करेंगे? या तो मर जाएंगे या तो वो हमें मार देगा, शेर या सांप, जो कुछ भी ऐसी डरावनी चीज़ जिससे हम डरते हैं, नहीं तो हम क्या करेंगे? अपने बचाव में हम उसे मार देंगे। तो इसलिए इसका नाम डू और डाई ग्लैंड भी रखा गया। क्यों? क्योंकि इसमें ये नोर एड्रेनलिन हार्मोन होता है जो डर को हिम्मत में चेंज कर देता है। जब एक बार तो हम डर जाएंगे, लेकिन हमारे अंदर हिम्मत भी तो आती है ना कि या तो हम इसे मार दें या मर जाए, या तो यहाँ से भाग जाए या इसे मार दे। तो अपने बचाव के लिए तो हम करेंगे। तो वो जो हिम्मत आती है उसे कौन सा हार्मोन, हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन रिलीज होता है जब वो हिम्मत आती है? तो नोर एड्रेनलिन हार्मोन हमारे शरीर में रिलीज होता है जब हमें उस डर से लड़ने की हिम्मत आती है। ठीक है, तो अब पता चला कि इसका नाम डू और डाई ग्लैंड क्यों रखा गया, कि या तो मर जाओ और या मार दो, इसलिए इसका नाम डू और डाई ग्लैंड भी रखा गया। अब 3F ग्लैंड क्यों रखा गया? 3F ग्लैंड, मान लीजिए इसमें 3F का मतलब है कि डर जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। एक तो पहले F से, 3F का मतलब पहले F से हम बोलेंगे डर, यानी फियर। एक तो हमारे अंदर डर होता है किसी भी चीज़ को देख के डरना। अब दूसरा डर होता है फाइट यानी जब हमारे साथ लड़ाई हो जाती है तो हमें डर लगता है कि नहीं लगता है ना। शुरुआत में हमें डर लगता है, जब हमारे साथ लड़ाई हो जाएगी या हम किसी लड़ाई को भी देख रहे होंगे जो बहुत भयानक होगी तो हम तभी भी हमें उसे देख के डर लगेगा, लेकिन हमें उससे लड़ने की हिम्मत भी आएगी। जब हमारे सर पर ही आ पड़ेगी कुछ विपदा, तो हमारे अंदर जो हिम्मत आएगी वो कौन सा हार्मोन देगा? वो देगा नॉन एड्रेनलिन। तो दूसरा F क्या हो गया? फाइट, कि जब हमारी किसी से लड़ाई होती है तब हार्मोन रिलीज होते हैं। ठीक है, तीसरा हार्मोन क्या है? तीसरा क्या है? F। तीसरे F से मतलब है कि फ्लाइट। जब हम फ्लाइट में बैठते हैं, पहली बार जब हम फ्लाइट में बैठते हैं तो हमारे अंदर एक डर पैदा होता है, और उस डर की वजह से क्या होता है कि हमारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे, हम शरीर में कंपन होने लगेगा, कांपने लगते हैं ना बुरी तरह से। कहीं पे लड़ाई भी होती है तभी भी हमारे शरीर में कंपन शुरू हो जाता है। तो कौन से हार्मोन्स की वजह से? नॉन एड्रेनलिन हार्मोन की वजह से। ठीक है, तो कौन कौन से हो गए? फियर, एक तो डर लगता है, जो हर चीज़ से हमें डर लगता है उसे क्या बोलेंगे? फियर। एक फाइट से, जो लड़ाई में डर लगता है उसे बोलेंगे फाइट। और तीसरा बोलेंगे फ्लाइट, जब हम पहली बार फ्लाइट में बैठते हैं तो वो जो डर हमारे मन में होता है वो क्यों होता है? उस डर को फील कौन कराता है? उस डर को फील तो कराएगा एड्रेनलिन हार्मोन, लेकिन उससे लड़ने की हिम्मत कौन सा देगा? नोर एड्रेनलिन हार्मोन। ठीक है, तो पता इन दोनों के मिलने से क्या बनेगा? अगर ये दोनों हार्मोन्स आपस में मिल जाते हैं तो आपातकालीन स्थिति आ जाती है, इसलिए उसे इमरजेंसी ग्लैंड बोलते हैं। लेकिन ये 3F क्यों बोलते हैं? क्योंकि डर को कौन कौन से डर होते हैं? एक तो हर चीज़ से, हर प्रकार की चीज़ से डरना जरूरी भी है, लेकिन
इतनी स्थिति तक कि जहाँ तक संभव हो सके। ये नहीं कि हम हर स्थिति में डरते रहे। अगर हमारे अंदर डर नहीं होगा, अगर ये हार्मोन्स हमारे अंदर काम नहीं करेंगे तो हमें फील कैसे होगा। मान लीजिए वो शेर ही है या सांप ही है, जो भी है, कुत्ता है, भालू है, जो भी है, अगर हमारे अंदर ये हार्मोन्स रिलीज नहीं होंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा। अगर हमें पता ही नहीं चलेगा, हमें डर ही नहीं लगेगा तो वो तो मार देंगे ना हमें। तो ये डरना भी जरूरी है, ये डर होने भी जरूरी है। ये इन्हीं हार्मोन्स की वजह से आते हैं, ठीक है। जो हार्मोन रिलीज होते हैं उसी की वजह से हमें डर का पता लगता है। जब तक हमें डर का पता ही नहीं लगेगा, हमें महसूस ही नहीं होगा, तब तक हम अपना बचाव कैसे करेंगे, ठीक है। तो पता चला इन सब के नाम बॉडीगार्ड ग्लैंड क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये हमारे शरीर में बॉडीगार्ड की तरह रक्षा करती है। जो एड्रिनल ग्लैंड होती है वो हमें पहले ही मैसेज दे देती है। मान लीजिए हमारे सामने कुछ शेर, कुत्ता, भालू जो भी है वो आ जाता है, तो हमें ये क्या मैसेज देती है कि या तो इसे मार दो और यहाँ से भाग जाओ, ठीक है। अपने आप को बचाने के लिए ये हमें आदेश देती है। तो हमारे लिए किस चीज़ का कार्य करती है, हमारी बॉडीगार्ड की तरह कार्य करती है। तो इसलिए इसका नाम बॉडीगार्ड ग्लैंड भी पड़ा। 3F क्यों पड़ा, क्योंकि तीन तरह से हमें डर लगता है। एक तो हमें हर चीज़ से, किसी भी चीज़ को अचानक देखना, उससे डर लगता है। एक जब हमारी लड़ाई हो जाती है किसी के साथ, उससे डर लगता है। और एक जब हम फ्लाइट में बैठते हैं सबसे पहली बार, तब डर लगता है। 4S ग्लैंड क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये तीनों हार्मोन ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स, मिनरलोकॉर्टिकोइड्स और एंड्रोजन, तीनों क्या कौन कौन से कार्य करते हैं, शुगर रेगुलेशन का, सॉल्ट रेगुलेशन का, स्ट्रेस रेगुलेशन का और सेक्सुअल कैरेक्टर का। ये चारों एस मिलकर इसका नाम क्या पड़ा, 4S ग्लैंड पड़ा। डू और डाई ग्लैंड क्यों पड़ा, क्योंकि परिस्थिति को देखकर ये जो हार्मोन है वो हमारे अंदर कैसी हिम्मत देते हैं कि या तो भाग जाओ यहाँ से, और या चाहे इन्हें मार दो या चाहे खुद मर जाओ। तो इसलिए इसका नाम डू और डाई ग्लैंड भी रखा गया है, ठीक है। तो एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। जो एड्रिनल ग्लैंड होती है वो कहाँ पे स्थित होती है, वो हमारी दोनों किडनी, दोनों गुर्दों के ऊपर स्थित होती है। उसके बाहरी वाले भाग को, जो बाहर का भाग होता है उसे कॉर्टेक्स बोलते हैं। जो कॉर्टेक्स होता है वो 3 हार्मोन रिलीज करता है, ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स, मिनरलोकॉर्टिकोइड्स और एंड्रोजन। ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स का कार्य होता है शुगर रेगुलेशन का, स्ट्रेस रेगुलेशन का, यानी शुगर को नियंत्रण करने का और तनाव को नियंत्रण करने का। मिनरलोकॉर्टिकोइड्स का कार्य होता है सॉल्ट रेगुलेशन का, यानी हमारे शरीर में नमक की मात्रा का संतुलन बना के रखने का। एंड्रोजन का कार्य होता है मेल और फीमेल में लैंगिक लक्षण बनाने का, यानी सेक्सुअल कैरेक्टर बनाने का, ठीक है। दूसरा जो आंतरिक भाग होता है, इंटरनल पार्ट होता है एड्रिनल ग्लैंड का, उसे बोलते हैं पिंड। हिंदी में क्या बोलते हैं, पिंड। इससे कितने हार्मोन निकलते हैं, 2 हार्मोन निकलते हैं, एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन। एड्रेनलिन क्या करता है, ये हमें डर फील करवाता है। जब भी हमें किसी चीज़ से डर लगता है तो फील कराने का कार्य कौन सा हार्मोन करेगा, एड्रेनलिन। और उस डर से लड़ने की हिम्मत कौन सा हार्मोन देगा, नॉर एड्रेनलिन। इमरजेंसी ग्लैंड क्यों बोली जाती है, क्योंकि जब ये दोनों हार्मोन आपस में मिल जाते हैं तो उस स्थिति को आपातकालीन स्थिति बोलते हैं। इसीलिए इस ग्लैंड का नाम आपातकालीन ग्लैंड भी है। बॉडीगार्ड ग्लैंड क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये हमारे शरीर की रक्षा करती है। ये ग्लैंड हमें पहले ही मैसेज दे देती है कि अपने आप को बचाओ। 3F ग्लैंड क्यों बोलते हैं, क्योंकि तीन तरह के डर की वजह से इसे 3F ग्लैंड बोलते हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ से हमें डर लगना, दूसरा हमें फाइट से, लड़ाई से डर लगना, तीसरा जब हम फ्लाइट में बैठते हैं तो उससे जो डर लगना, उसमें क्या होता है, शरीर में कंपन होने लगता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, गला सूख जाता है, गले में लार खत्म हो जाती है, सलाइवा खत्म हो जाती है। डू और डाई ग्लैंड क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये उस स्थिति में जब हमारे सामने कुछ ऐसी स्थिति आ जाती है कि हमें ये लगे कि या तो हम यहाँ से भाग जाए या इसे मार दे अपने आप को बचाने के लिए, तो करो या मरो ग्रंथि भी इसे बोला जाता है। 4S ग्लैंड मैंने आपको बता ही दिया। तो आई होप आपको ये ग्लैंड अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो इसे नोट डाउन कर लीजिए एक एक पॉइंट को, ठीक है।
तो अभी कौन सी कहाँ तक कंप्लीट हो गई, एड्रिनल ग्लैंड तक कंप्लीट हो गई। अभी हमारी लास्ट की जो बची हुई है गोनाड्स बोलते हैं जिसे, लैंगिक जनन ग्रंथियाँ। ये मेल और फीमेल में दोनों में अलग अलग होती है। फीमेल में जो होती है उसे ओवरीज बोलते हैं, डिंब ग्रंथियाँ बोलते हैं, और मेल में जो होती है उसे वर्षण हिंदी में और इंग्लिश में टेस्टिस बोलते हैं। ठीक है, तो इन्हें हम कल की क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही रखेंगे, क्योंकि ये जो ग्लैंड है ये काफ़ी टफ है। एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएंगे, एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है कि इमरजेंसी ग्लैंड कौन सी ग्लैंड को बोला जाता है, या ऐसा तो नहीं आएगा कि एड्रिनल ग्लैंड का दूसरा नाम बताइए, क्योंकि इसके तो बहुत सारे नाम हैं। ऐसे क्वेश्चन तो नहीं आएगा। क्वेश्चन इन्हीं में से पूछा जाएगा कि 4S ग्लैंड किसे कहा जाता है, कौन सी ग्रंथि को कहा जाता है, या डू और डाई ग्लैंड कौन सी ग्रंथि को कहा जाता है, 3F ग्लैंड कौन सी ग्रंथि को कहा जाता है, या बॉडीगार्ड ग्लैंड कौन सी ग्रंथि को कहा जाता है। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा एड्रिनल ग्लैंड यानी अधिवृक्क ग्रंथि। ठीक है, फिर क्वेश्चन आएगा कि इसके कितने भाग होते हैं। जो एड्रिनल ग्लैंड होती है ये कहाँ पे स्थित होती है, तो ये हमारी किडनी के ऊपरी भाग में स्थित होती है। फिर इस क्वेश्चन आता है कि एड्रिनल ग्लैंड के बाहरी भाग को क्या कहते हैं। एड्रिनल ग्लैंड के बाहरी भाग को कॉर्टेक्स कहते हैं, हिंदी में वलकुट कहते हैं। आंतरिक भाग को क्या कहते हैं, आंतरिक भाग को मेड्यूला कहते हैं, हिंदी में पिंड कहते हैं। फिर क्वेश्चन आएगा कि जो कॉर्टेक्स है उससे कितने हार्मोन निकलते हैं, उससे 3 हार्मोन निकलते हैं। कौन कौन से, ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स, मिनरलोकॉर्टिकोइड्स और एंड्रोजन। फिर क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर कि जो ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स है उसका कार्य क्या होता है, उसका कार्य होता है शुगर रेगुलेशन का और स्ट्रेस रेगुलेशन का, यानी हमारे शरीर में शर्करा की मात्रा को नियंत्रण करने का, कंट्रोल करने का, और स्ट्रेस यानी तनाव को नियंत्रण करने का। फिर क्वेश्चन आता है कि जो मिनरलोकॉर्टिकोइड्स हार्मोन होता है उसका कार्य हमारे शरीर में क्या होता है, उसका कार्य होता है हमारे शरीर में नमक की मात्रा को नियंत्रण करने का, कंट्रोल करने का, यानी सोल्ट रेगुलेशन का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आता है कि जो एंड्रोजन हार्मोन है उसका कार्य क्या होता है, तो उसका कार्य होता है मेल और फीमेल में लैंगिक जो लक्षण होते हैं उन्हें बनाने का कार्य किसका होता है, एंड्रोजन हार्मोन का होता है। एड्रेनलिन और नोर एड्रेनलिन हार्मोन का कार्य क्या होता है, एड्रेनलिन हमें डर को फील कराता है और नोर एड्रेनलिन हमें उस डर के अगेन क्या चेंज करके हिम्मत देता है, उस डर के अगेन यानी हमें हिम्मत देता है कि हमें उससे लड़ना चाहिए। जो चीज़ हमारे सामने है, जो परिस्थिति हमारे सामने है, उससे लड़ने की हिम्मत हमें कौन सा हार्मोन देता है, नोर एड्रेनलिन हार्मोन। और उस डर की को फील कौन कराता है, एड्रेनलिन हार्मोन। ठीक है, तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो अधिवृक्क ग्रंथि हमने आज पढ़ी है, एड्रिनल ग्लैंड आज पढ़ी है। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखेंगे। कल की क्लास में हमें क्या करना है, गोनाड्स यानी लैंगिक जनन ग्रंथियों को कंप्लीट करना है, और कल फिर ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद नया चैप्टर शुरू करेंगे। तो जैसे मैं आपको डेली बोलती हूँ कि अगर क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है क्लास को, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में और अपने फ्रेंड्स में शेयर करना है, और सब्सक्राइब करना है हमारे चैनल को। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखेंगे, कल की क्लास में फिर मिलते हैं। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद, जय भारत।